द्रौपदी जी महान भक्ता हैं, भगवान से मिलती हैं, बात करती हैं, पर ये विपत्ति, ये दुख, ये असाध्य रोग, ये अपमान, ये निंदा, ये मदाश्रया को जागृत करता है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। अभी तक पूर्ण मदाश्रया द्रौपदी जी नहीं थी, क्योंकि जब कर्ण और दुर्योधन के आदेश से दुशासन महल में प्रवेश करता है और बाल पकड़ करके अपवित्र दशा में उनको घसीटते हुए सभा में लाता है, तब एक बार भी नहीं बोली हाँ श्री कृष्ण। नमस्ते दोस्तों, राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत है। आज गुरुजी हमें बताएंगे कि हमें बस भगवान को सच्चे मन से एक बार याद करना है और भगवान दौड़े दौड़े चले आएंगे। चलिए सुनते हैं स्वयं गुरुजी से। द्रौपदी जी महान भक्ता हैं, भगवान से मिलती हैं, बात करती हैं, पर ये विपत्ति, ये दुख, ये असाध्य रोग, ये अपमान, ये निंदा, ये मदाश्रया को जागृत करता है, दूसरा नहीं, दूसरा नहीं। अभी तक पूर्ण मदाश्रया द्रौपदी जी नहीं थी, क्योंकि जब कर्ण और दुर्योधन के आदेश से दुशासन महल में प्रवेश करता है और बाल पकड़ करके अपवित्र दशा में उनको घसीटते हुए सभा में लाता है, तब एक बार भी नहीं बोली हाँ श्री कृष्ण। क्यों? अंदर आश्रय है। ऐसे महावीर है कि अगर भीम गदा उठा ले तो त्रिभुवन में सामने उनके टिकने वाला वीर नहीं है। अर्जुन अगर गांडीव चढ़ा ले तो किसी को भी ललकार सकते हैं, भगवत शक्ति से संपन्न है। अगर युधिष्ठिर जी भाला उठा ले तो सामने कोई महावीर भी टिकने वाला नहीं है। मेरे 5 पति हैं और सभा में परम धर्मात्मा भीष्म जी विराजमान है, जो महात्मा हैं। क्या उनके होते हुए ऐसा हो सकता है? द्रोणाचार्य जी हैं, कृपाचार्य जी हैं, बड़े बड़े वीर बैठे हुए। एक बार भी नहीं है कि मेरे श्री कृष्ण हैं। पढ़ के देख लो, व्यास भगवान द्वारा रचित महाभारत, उसका स्वाध्याय किया है पूर्व में। एक बार भी नहीं आया कि मेरा परम प्यारा मित्र श्री कृष्ण है ना, वो बचा लेगा। अगर ऐसा आता तो दुशासन केस में हाथ ही नहीं रख सकता था। विश्वास कीजिए, महल में ही केस नहीं पकड़ सकता था द्रौपदी के। गई सभा में, बड़ा उपहास कर रहा है कर्ण और दुर्योधन, गंदे शब्दों से बोल रहा है। नहीं बोलना चाहिए। ऐसी धर्मात्माओं की सभा में ऐसी महान देवी को ऐसे शब्द नहीं बोलने चाहिए। बड़े अपवित्र शब्द बोले। तब उनकी दृष्टि गई तो 5 पति सर झुकाए बैठे हैं, कोई देख भी नहीं रहा है। कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सदगुरु हैं, पिता की तरह हैं, कोई नहीं बोल रहा। भीष्म जी की तरफ देखा और कहा, मैं केवल इतना पूछना चाहती हूं कि क्या केवल महाराज युधिष्ठिर को अधिकार है मुझे हारने का? क्या यह धर्म है? अगर है तो आप केवल बोल दीजिए, मैं सब कुछ सह जाऊंगी। अगर धर्म नहीं तो मैं समर्थ हूं, हर एक को दंड देने में समर्थ हूं। कान में लग करके गांधारी जी ने बाद में कहा था धृतराष्ट्र से कि होश में हो जा, पूरी सभा को भस्म करने की सामर्थ्य द्रौपदी रखती है, क्योंकि वो महान देवी कोई साधारण मां के गर्भ से पैदा हुई नहीं, यज्ञ से प्रकट हुई है। कहां कोई बात सुनने वाला? खींच रहा है दुशासन, 10,000 हाथियों का बल रखता है। द्रौपदी जी हाथ से पकड़े हुए साड़ी, थक गई। सोचा आप क्या, अभी मदाश्रया नहीं जागृत हुआ, एक बार भी कृष्ण याद नहीं आए। दांत से पकड़ लिया। अब लगा कि अब की बार के झटके में दांत से भी छूट जाएगी। स्वयं छोड़ दिया और कहा, हे गोविंद द्वारिका वासी। सेकंड नहीं लगा, भगवान का वस्त्रावतार हो गया। मदाश्रया सीधे भगवत प्राप्ति। कोई भी कहीं भी कैसे भी मदाश्रया के लिए शर्त नहीं है कि आप किस जन्म, किस कुल में, किस क्या कुछ।
कहीं भी हो, कोई भी हो, कैसे भी हो, भगवत प्राप्ति के लिए सिद्ध बात है भगवान का आश्रय। अब जीव आश्रय लेना भी नहीं जानता, इसीलिए सत्संग भगवान देते हैं, साधु महात्माओं का संग देते हैं, जिससे तुम्हारी बुद्धि पवित्र हो और तुम भगवान का आश्रय लो। आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही गुरुजी के और सुंदर प्रवचनों को सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करें। राधे राधे।